नमस्कार। आज है 18 अप्रैल 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को स्थानांतरित करने की आधिकारिक मंजूरी दी है? ए बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सी गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है इसका सी, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न नंबर 2। चीता परियोजना भारत में कब शुरू हुई थी? ए 2018, बी 2016, सी 2024, डी 2022। सही आंसर है इसका डी 2022। प्रश्न नंबर 3। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किन दो राज्यों में फैला हुआ है? ए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और राजस्थान, डी मध्य प्रदेश और गुजरात। सही आंसर है इसका सी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहा दुर्लभ पृथ्वी चुंबक मुख्य रूप से किन तत्वों से बनते हैं? ए लोहा निकिल कोबाल्ट, बी नियोडियम सेमेरियम डिस्प्रोशियम, सी तांबा जस्ता एल्युमिनियम, डी सोना चांदी प्लेटिनियम। सही आंसर है इसका बी, नियोडियम सेमेरियम डिस्प्रोशियम। प्रश्न नंबर 5। किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही आंसर है इसका ए तेलंगाना। प्रश्न नंबर 6। अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी जयपुर, डी इंदौर। सही आंसर है इसका बी, नई दिल्ली। विषय था इसका रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना। प्रश्न नंबर 7। 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? ए बनारसी तबला, बी बनारसी शहनाई, सी बनारसी भरवा मिर्च, डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर है इसका डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 8। किस कंपनी के न्यू शेफर्ड रॉकेट ने केवल महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ए नासा, बी स्पेसएक्स, बी सी ब्लू ओरिजिन, डी वर्जिन गैलेक्टिक। सही आंसर है इसका सी ब्लू ओरिजिन। प्रश्न नंबर 9। अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए बराइस ओलीगुई नगवेमा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ए पेरू, बी गेबोन, सी वेनेजुएला, डी माली।
सही आंसर है इसका बी, गेबोन। प्रश्न नंबर 10, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, बी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, सी न्यायमूर्ति के वी जोसेफ, डी न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। सही आंसर है इसका डी, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। प्रश्न नंबर 11, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ए संजीव खन्ना, बी एन वी रमना, सी डी वाई चंद्रचूड़, डी भूषण रामकृष्ण गवई। सही आंसर है इसका डी, भूषण रामकृष्ण गवई। प्रश्न नंबर 12, माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहा था, यह किस देश में स्थित है? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस, डी म्यांमार। सही आंसर है इसका बी, इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 13, अप्रैल 2025 में टी20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी के एल राहुल, सी विराट कोहली, डी शुभम गिल। सही आंसर है इसका सी, विराट कोहली। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर है इसका सी, अमेरिका। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में कहां विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? ए भोपाल, बी नई दिल्ली, सी नोएडा, डी लखनऊ। सही आंसर है इसका सी, नोएडा। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है इसका बी, आईआईटी दिल्ली। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है इसका ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? प्रश्न नंबर 2, हाल ही में विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया गया है? अब देखते हैं 2025 में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष डी रामा सुब्रमण्यम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष प्रीति सूदन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार,
भारत का नया वित्त सचिव अजय सेठ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा। एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष मसातो कंडा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सेकिया। रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख डॉक्टर मयांक शर्मा। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश्वर कुमार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष अशोक चंद्रा। अब देखते हैं अप्रैल महीने में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।